तो नेक्स्ट है फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियली एडेंचुलस आर्चेस। तो कोई भी क्लासिफिकेशन अगर आप करते हैं तो उसका जो मतलब पार्शियली एडेंचुलस पेशेंट के लिए जो क्लासिफिकेशन आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके 3 पॉइंट्स उसने बताए हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आगे कहता है कि ये क्लास 1 का पेशेंट है, तो सिर्फ ये सुनने के साथ ही आपको विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि पेशेंट के जो ओरल कैविटी में टीथ की सिचुएशन है वो क्या होगी। तो सिंपल क्लासिफिकेशन का नंबर सुन के आपको विजुअलाइजेशन हो जानी चाहिए कि किस टाइप की एडेंचुलस आर्च होगी, वो पार्शियली एडेंचुलस आर्च होगी। सेकंड ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि ये क्लासिफिकेशन है पर्टिकुलर पेशेंट की, तो आपको ये पता चल जाए कि इसके लिए जो पार्शियल डेंचर आपने कंस्ट्रक्ट करना है वो टूथ सपोर्टेड होगा या टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड होगा। और थर्ड जो है वो ये है रिक्वायरमेंट उसकी कि इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यानी वो हर पेशेंट के ऊपर अप्लाई हो सके और वर्ल्ड वाइड अप्लाई हो सके, आप ये समझ लें। तो उसमें जो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन है। तो जब ये कैनेडीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो फिर वापस इन जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन पे आगे देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन के ऊपर ये पूरी होती हैं या नहीं। तो कैनेडी ने बेसिकली 4 क्लासेस बनाई हैं पार्शियली एडेंचुलस आर्चेस की, जिसमें से क्लास 1 कहती है कि बायलैटरली एडेंचुलस एरिया है लोकेटेड पोस्टीरियर टू द नेचुरल टीथ, यानी राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड्स पे जो आपके नेचुरल टीथ हैं उनके पोस्टीरियरली एक एडेंचुलस एरिया प्रेजेंट है, यानी पोस्टीरियरली आपके उस एडेंचुलस एरिया के पोस्टीरियरली कोई नेचुरल टीथ प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें राइट साइड पे 4 तक है और लेफ़्ट साइड पे 5 तक है, तो पीछे जो लेफ़्ट साइड के आप समझ लें जो मोलर्स हैं वो एब्सेंट हैं और राइट साइड का 5 और मोलर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो इस टाइप की जो आपकी पार्शियली एडेंचुलस आर्च होगी वो क्लास 1 कहलाएगी। जो क्लास 2 है वो है यूनिलैटरल एडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ, यानी जितने भी टीथ प्रेजेंट हैं एक साइड पे आपके ये सिचुएशन है कि एक नेचुरल टीथ जो लास्ट है उसके पीछे खाली जगह पड़ी हुई है, यानी 5 तक आप समझ लें कि दांत हैं और 6, 7, 8 मिसिंग हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो सारे दांत प्रेजेंट हैं। तो इसको आप कहेंगे कि ये क्लास 2 है, यानी एक साइड पे एडेंचुलस एरिया है जो सारे पोस्टीरियर टीथ से सारे नेचुरल टीथ से पोस्टीरियरली लोकेटेड है। और फिर क्लास 3 है वो कहता है कि यूनिलैटरल एडेंचुलस एरिया है विद नेचुरल टीथ रिमेनिंग बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू इट। अब ये यूनिलैटरल होगा, ये बात ज़हन में रखनी है आप। और इसके इंटीरियरली भी आपके नेचुरल टीथ प्रेजेंट होंगे और पोस्टीरियरली भी नेचुरल टीथ प्रेजेंट होंगे। और लास्टली क्लास 4 है वो है सिंगल बायलैटरल एडेंचुलस एरिया है लोकेटेड इंटीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ एंड क्रॉसिंग द मिड लाइन। अब कोई भी एडेंचुलस एरिया आपका जो मिड लाइन क्रॉस कर जाए, और ऑब्वियसली जब वो मिड लाइन क्रॉस कर जाएगा तो जितने टीथ प्रेजेंट है वो उनसे इंटीरियरली प्रेजेंट है जो एडेंचुलस एरिया है, तो उसको आप कहेंगे कि ये क्लास 4 है। तो ये 4 आपकी कैनेडी ने क्लासिफिकेशंस बताई थी। अब सिर्फ इन क्लासिफिकेशंस की बेस पे आप यूनिवर्सली इसको एक्सेप्टेबल नहीं कह सकते। उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप समझ लें कि राइट साइड पे 5 तक टीथ प्रेजेंट हैं और 6, 7, 8 मिसिंग है, और लेफ़्ट साइड पे सिर्फ आपका आप समझ लें कि कैनाइन मिसिंग है। तो राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो जो एडेंचुलस एरिया है वो यूनिलैटरली प्रेजेंट है पोस्टीरियर टू ऑल टीथ, जो क्लास 2 को बता रहा है। जबकि लेफ़्ट साइड पे आपका क्योंकि सिर्फ एक दांत मिसिंग है जिसके इंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों साइड पे नेचुरल टीथ प्रेजेंट है, तो वो क्लास 3 को शो कर रहा है। तो इस जो क्लासिफिकेशन है उसको फर्दर डिटेल्ड करने के लिए एप्पलगेट ने जो रूल्स बनाए थे वो इम्पोर्टेंट हैं, जो बताते हैं कि कैनेडीज़ का जो क्लासिफिकेशन का तरीका है उसको मतलब आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो एप्पलगेट का जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि अगर आपके पास जो पेशेंट है उसमें पार्शियली एडेंचुलस आर्च है और उसके अंदर कुछ और जो फ़र्ज़ कर लें अबटमेंट टीथ हैं या दूसरे टीथ हैं उनके एक्सट्रैक्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो आपने एक्सट्रैक्शंस करने के बाद अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो बनानी है, ना कि एक्सट्रैक्शंस करने से पहले बनानी है। पहला रूल सिंपल सा ये है।
दूसरा रूल ये है कि अगर तो थर्ड मोलर नहीं प्रेजेंट उसके ओरल कैविटी के अंदर और आपने उसको रिप्लेस भी नहीं करना, तो फिर आपने थर्ड मोलर को क्लासिफिकेशन में काउंट नहीं करना, यानी उसके 7 तक आप समझें आर्च को कंसिडर करेंगे। और फिर थर्ड रूल में वो ये कहता है कि अगर तो थर्ड मोलर प्रेजेंट है और आपने उसको एज एन अबटमेंट यूज़ करना है, तो फिर आप उसको क्लासिफिकेशन के अंदर ऐड करेंगे, यानी कि उसको आप क्लासिफिकेशन के अंदर उसको इम्पॉर्टेंस देंगे, यानी लास्ट जो टूथ होगा वो आर्च का वो 8 कंसिडर किया जाएगा। जबकि रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं है और रिप्लेस भी नहीं करना, तो फिर 7 तक आप आर्च को कंसिडर करके अपनी क्लासिफिकेशन बनाएंगे। और फिर जो रूल 4 है वो आपके सेकंड मोलर के अकॉर्डिंग आ जाता है कि अगर वो मिसिंग है और आपने उसको रिप्लेस भी नहीं करना, तो वो भी फिर क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, यानी फिर आपकी आर्च सिर्फ 6 तक होगी। तो उसकी इस मतलब रूल की सिग्निफिकेंस आप ऐसे समझें कि आपके पास पेशेंट आया है, उसका 5 मिसिंग है और 7 मिसिंग है, 7 और 8 समझ लें मिसिंग है। तो आपने 7 को रिप्लेस नहीं करना, फ़र्ज़ कर लें आपने सिर्फ 5 को रिप्लेस करना है, तो आप ये समझेंगे कि 6 तक जो है वो आपकी आर्च है और जो 5 मिसिंग है वो क्लास 3 बनाएगा आपकी जो क्लास होगी। जबकि अगर आप 7 को कंसिडर करते तो फिर वो पोस्टीरियर इडेंचुलस एरिया होना था, जो कि उसको क्लास 2 में चेंज कर देता, यानी यूनिलैटरल फ्री एंड सैडल है उसकी, आप समझें। और फिर क्लास 5 है जो कहती है कि जो सबसे पोस्टीरियरली आपका प्रेजेंट इडेंचुलस एरिया होगा ना, वो आपकी क्लासिफिकेशन को डिटरमिन करेगा। तो जैसे एग्जांपल हमने पहले ली थी कि राइट साइड पे फ़र्ज़ कर लें 5 तक प्रेजेंट है टीथ और पीछे एब्सेंट है सारे मोलर्स, और लेफ़्ट साइड पे आप समझ लें कि लैटरल इंसाइजर मिसिंग है। तो लेफ़्ट साइड के अकॉर्डिंग आपकी क्लासिफिकेशन क्लास 3 बनती है, क्योंकि वो एक टूथ बाउंडेड इडेंचुलस एरिया है। जबकि जो राइट साइड पे है वो क्लास 2 बनती है कि यूनिलैटरल फ्री एंड सैडल है, यानी यूनिलैटरली आपका जो इडेंचुलस एरिया है वो नेचुरल टीथ के सबके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो सबसे पोस्टीरियर इडेंचुलस पार्ट होगा वो काउंट किया जाएगा, कि उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन आपकी डिटरमिन होगी। तो क्योंकि अब 6, 7, 8 मिसिंग है एक साइड पे और एक साइड पे 2 मिसिंग है, तो 6, 7, 8 क्योंकि पोस्टीरियर एरिया बनता है तो वो आपकी क्लासिफिकेशन बनेगी, यानी इस केस के अंदर ये क्लास 2 होगी। तो उसी के साथ वो रूल नंबर 6 कह देता है कि जो इडेंचुलस एरिया आपका क्लासिफिकेशन डिटरमिन कर रहा है, उसके अलावा जितने भी इडेंचुलस एरियाज़ होंगे जो बेसिकली उसके इंटीरियरली पड़े होंगे, तो वो उसको मॉडिफिकेशन स्पेस का नाम दे देंगे। यानी इस केस के अंदर जो लेफ़्ट साइड का 2 मिसिंग था वो आपका मॉडिफिकेशन एरिया है या मॉडिफिकेशन स्पेस है, जबकि जो राइट साइड पे 6, 7, 8 मिसिंग है वो आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन डिटरमिन करने वाला एरिया है। फिर रूल 7 में वो ये कहता है कि इडेंचुलस एरिया जो है जिसको आपने मॉडिफिकेशन एरिया का नाम दिया है, उसकी एक्सटेंट डिपेंड नहीं करती, उसका सिर्फ नंबर आपने देना है। यानी उसमें चाहे आपके ज़्यादा टीथ एब्सेंट हों एज़ कम्पेयर टू द पोस्टीरियर एरिया जो आपका क्लासिफिकेशन डिटरमिन कर रहा है, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको सिर्फ आपने एक नंबर दे देना है कि ये मॉडिफिकेशन एरिया नंबर 1 है। अगर 2 होंगे तो आप कहेंगे कि ये क्लास दिस मॉडिफिकेशन एरियाज़ 2, यानी जो आपकी क्लास डिटरमिन हो गई है, फॉर एग्जांपल क्लास 2 है और उसके अलावा जितने भी मॉडिफिकेशन एरियाज़ हैं तो आप कह देंगे कि क्लास 2 मॉड 3। तो उन सबको आप एक एक क्लास का एक एक मॉडिफिकेशन एरिया का नाम दे दें, नंबर दे देंगे बेसिकली, कि ये मॉड 1 है, मॉड 2 है और मॉड 3 है। और रूल 8 में वो ये बताता है कि जो आपके क्लास 4 है उसके अंदर आपकी कोई मॉडिफिकेशन एरियाज़ इंक्लूडेड नहीं है। अब आप इस तरह देखें कि आपका इंटीरियरली बायलैटरली मिड लाइन क्रॉस करता हुआ एडेंचुलस एरिया है और पीछे सारे दांत प्रेजेंट हैं, तो ये क्लास 4 होगा। लेकिन अगर पीछे कोई एक भी दांत एब्सेंट हुआ तो वो पीछे, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट जो है वो आपका क्लासिफिकेशन डिटरमिन करता है, तो वो आपका क्लास डिटरमिनिंग इडेंचुलस एरिया हो जाएगा, और जो इंटीरियरली आपका बायलैटरली मिड लाइन क्रॉस करता हुआ एरिया था वो मॉडिफिकेशन स्पेस बन जाएगी। तो ये आपके सारे एप्पल गेट्स के रूल थे। तो अब वापस हम अपने रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पहला जो आपका रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको क्लास का नाम सुनते ही पार्शियली इडेंचुलस आर्च की विजुअलाइजेशन हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो
क्लासिफिकेशन है ये इसको सेटिस्फाई करती है। यानी अगर आपको कोई कहता है कि क्लास 1 है तो आप अब समझ जाएंगे फटाफट के जो पोस्टीरियर बायलैटरल एरियाज़ हैं वहाँ पे टीथ प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह कोई क्लास 3 कहता है तो आप समझ जाएंगे कि टूथ बाउंडेड है, यानी उसके जो एडेंचुलस एरिया है उसके इंटीरियरली भी टूथ प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली भी टूथ प्रेजेंट है। क्लास 4 है तो आप समझ जाएंगे कि एडेंचुलस एरिया जो मिड लाइन क्रॉस कर रहा है इंटीरियरली और पोस्टीरियरली उसके सारे दांत प्रेजेंट हैं। और फिर सेकेंडली आपको उसने कहा था कि इससे आपको पता चल जाए कि आपका जो डेंचर बनेगा वो टूथ सपोर्टेड है या टूथ टिश्यू सपोर्टेड है। तो इसकी भी आपको आइडिया हो जाता है कि जिस तरह आपकी क्लास 3 है तो वो क्योंकि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली टूथ बाउंडेड है, यानी उसके आगे पीछे अबटमेंट टीथ प्रेजेंट हैं, तो उस केस के अंदर जो आपका डेंचर बनेगा वो टोटली टूथ सपोर्टेड होगा। जबकि फॉर एग्जांपल क्लास 1 की अगर आप बात करें तो वो यूजुअली क्योंकि पोस्टीरियरली खाली जगह होती है और पोस्टीरियरली कोई अबटमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो आपको उस केस के अंदर टिश्यू से भी सपोर्ट लेनी पड़ जाती है, तो वो आपका टूथ टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस बन जाता है। और फाइनली इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, तो ऑब्वियसली आप ये हर पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशंस बना लेते हैं। तो जो ए है उसके अंदर आप देख लें कि एंटीरियरली आपका जो है वो प्रेजेंट है एडेंचुलस एरिया और मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है और पोस्टीरियरली कोई टीथ उसके एब्सेंट नहीं है, तो ये क्लास 4 होगा। जबकि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि राइट साइड का जो 6 है या 7 है वो मिसिंग है अगर, तो फिर जो मोस्ट पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया है वो कंसिडर किया जाएगा, और अगर 6 है तो वो क्लास 3 हो जाएगा, 7 है तो क्लास 2 हो जाएगा। और जो एंटीरियरली सारा एडेंचुलस एरिया प्रेजेंट है वो मॉडिफिकेशन स्पेस बन जाएगी। और इसीलिए उसने कहा था कि मॉडिफिकेशन स्पेस जो है उसकी लेंथ डिपेंड नहीं करती कि कितनी लंबी है, उसको सिर्फ आपने एक नंबर देना है कि ये मॉडिफिकेशन एरिया नंबर 1 होगा। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि पोस्टीरियरली सारे टीथ प्रेजेंट है तो ये क्लास 4 है। अब फिर बी में अगर आप देखें तो राइट साइड पे आपका 7 प्रेजेंट है, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपका सारे मोलर्स एब्सेंट है। तो लेफ़्ट साइड पे आपका मोस्ट पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया बन रहा है, तो वो क्योंकि यूनिलैटरल फ्री एंड सैडल है तो वो क्लास 2 बनेगा। और राइट साइड पे आपके 2 एक्स्ट्रा एडेंचुलस एरियाज प्रेजेंट हैं, तो एक मॉडिफिकेशन स्पेस नंबर 1 है, एक मॉडिफिकेशन स्पेस नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा क्लास 2 मॉड 2। अब फिर सी है, सी में बेसिकली उसने बायलैटरली दोनों तरफ ही नेचुरल टीथ के पीछे सारे टीथ एब्सेंट पड़े हुए हैं, तो ये क्लास 1 बनेगी। और एक इसके अलावा आपकी जो एडेंचुलस स्पेस पड़ी हुई है तो ये बन जाएगा क्लास 1 मॉड 1। अब फिर जो डी है आपके पास, उसमें आपके पास बेसिकली फ्री एंड सैडल नहीं है, यानी पोस्टीरियरली आपके 7 दोनों तरफ पड़े हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्योंकि लेफ़्ट साइड पे 6 मिसिंग है तो वो मोस्ट पोस्टीरियर एरिया बन जाएगा। तो उसको अगर आप मोस्ट पोस्टीरियर क्लास डिटर्मिनिंग एरिया कंसिडर करें तो वो क्लास 3 बन रहा है, क्योंकि उसके इंटीरियरली भी टूथ प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली भी टूथ प्रेजेंट है। और उसके अलावा 3 अदर एरियाज़ हैं जिसमें एडेंचुलस पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा क्लास 3 मॉड 3। अब फिर ई आ जाता है, तो ई में अगर आप देखें तो पोस्टीरियरली फ्री एंड सैडल तो नहीं है, क्योंकि आखिरी आपका एक दांत प्रेजेंट है दोनों साइड्स पे। और अगर आप मोस्ट पोस्टीरियर डिटरमिन करने जाएंगे तो वो दोनों साइड पे एक जैसा ही है, यानी एंटीरियरली भी एक जगह पे बाउंड है और पोस्टीरियरली भी एक जगह पे बाउंड है। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप किस साइड वाले को आप जो है वो आप कह लें कि क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट एरिया बनाते हैं, किस साइड वाले को मॉडिफिकेशन एरिया बनाते हैं। बेसिकली दोनों साइड पे टूथ बाउंडेड एरिया है और एक जैसे दांतों से कवर्ड है, तो किसी एक साइड को आप कह दें कि वो क्लास 3 है और दूसरी को मॉड 1 कह दें, तो ये क्लास 3 मॉड 1 हो जाएगा। और फिर आपका एफ़ वाला जो है वो है कि आपके दोनों साइड के 7 मिसिंग हैं। अब इसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन बनेगी वो डिपेंड करेगी कि आपने 7 को रिप्लेस करना है या नहीं। तो जैसे उसने एप्पलगेट के रूल में बताया, रूल नंबर 4 में, कि अगर सेकंड मोलर्स एब्सेंट हैं और रिप्लेस नहीं करने तो आपका वो काउंट नहीं होगा आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो अगर हम 1 मिनट के लिए ये कंसिडर कर लें कि हमने उसको रिप्लेस नहीं करना, तो फिर दोनों साइड पे आपका ई वाली सिचुएशन बन गई है कि एक जितना एडेंचुलस एरिया है और पोस्टीरियरली दोनों एक ही एक्सटेंट तक हैं, तो ये क्लास 3 मॉड 1 में चेंज हो जाएगा।
जबकि अगर आपने 7 को रिप्लेस करना है फिर ये बायलैटरल फ्री हैंड सैडल है तो वो क्लास 1 और 2 आगे मॉडिफिकेशन स्पेसिस हैं तो वो 2 मॉड 2 हो जाएगा। और फिर आपका जी है वो भी इंटीरियरली आपका है यानी जो इडेंचुलस एरिया इंटीरियरली मिड लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये क्लास 4 होगा। फिर एच है आपका, एच में ऐसे है कि आपका एक साइड का आपका यूनिलैटरल आप समझेंगे इडेंचुलस एरिया है और ये मिड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि दूसरी साइड का आपका जो सेंट्रल इंसाइजर है वो प्रेजेंट है, मिड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा ये इडेंचुलस एरिया, तो ये क्लास 4 नहीं हो सकता। और दूसरी साइड पे क्योंकि सारे टीथ प्रेजेंट है तो सिर्फ ये यूनिलैटरली जो आपका है फ्री हैंड सैडल है तो आप कहेंगे कि ये क्लास 2 है सिंपली विद नो मॉडिफिकेशन स्पेसिस। और लास्टली आई जो है वो भी सिंपल है कि आपने सबसे पोस्टीरियर एरिया देखना है वो राइट साइड का है जहाँ पे 6 मिसिंग है तो क्लास 3 हो गया वो आपका मॉडिफिकेशन सॉरी जो क्लास 3 हो गया आपका क्लास डिटर्मिनिंग एरिया। और उसके अलावा आपने सिर्फ मॉडिफिकेशन स्पेसिस काउंट कर लेनी है 1 2 3 4 5 है तो क्लास 3 मॉड 5 हो जाएगा जी। तो ये सारी आपकी कैनेडी क्लासिफिकेशन थी, एप्लीकेट रूल्स थे और उनको एग्जांपल्स के साथ देख लिया कि किस तरह अप्लाई होते हैं।